अब बात करते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है जिथ्रोमाइसिन, ठीक है, आप ये किन-किन बीमारियों में करामद है और ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि गले का इन्फेक्शन, उसके बाद ये नमूनिया, उसके बाद जो तीसरी जो इसकी जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो वो है जी स्किन का इन्फेक्शन, ठीक है, स्किन की बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद एसटीडी डिजीज, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, उसमें भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अगर बात करूं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में जो कान का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। फॉर्म में मिल सकती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में आती है। और अगर मैं डोजेस की बात करूं तो जो एडल्ट की डोज है वो 500 mg फर्स्ट डे, और फिर आप अगले 4 दिन के लिए उसको 250 डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इन्फेक्शन की नोयत को देखते हुए डोज को डॉक्टर के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जा सकता है या एडजस्ट किया जा सकता है। बच्चों की बात करूं तो बच्चों में जो इसकी डोज होती है वो बच्चों के वजन के हिसाब से रिकमेंडेड होती है, जो कि आपको एक डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। जिस तरह हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उस तरह जिथ्रोमाइसिन के भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो आपके पेट में दवा लेने के बाद आपके पेट में दर्द हो जाना, उसके बाद आपको जो है उल्टी वाली फीलिंग आना या तो फिर उल्टी होना, ठीक है, ये इसकी कॉमन साइड इफेक्ट है। और अगर रेयर केसेस में बात करूं तो रेयर केसेस में आपको जो स्किन रैश हो सकता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है, या किसी किस्म का और सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपको इस किस्म का कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तो दवा को फौरन आपने बंद करना है और अपने डॉक्टर से रुजू करना है। यहाँ पे मैं आपको दवा के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपने जो है कि जब एक एंटीबायोटिक कोई भी आप शुरू करते हो, ठीक है, तो उसकी डोजेज जो डॉक्टर एडजस्ट करते हैं, आपने इतने दिन लेनी है, इतनी डोज इतनी मकदार में लेनी है, ठीक है, तो आपने उस डोज को उस कोर्स को पूरा मुकम्मल करना है। ठीक है, इससे होता क्या है कि आप एंटीबायोटिक को अगर अधूरा छोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप एक दो डोज लेने के बाद छोड़ देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने एंटीबायोटिक जो आप एजिथ्रोमाइसिन की मैं बात कर रहा हूँ, एजिथ्रोमाइसिन को आपने जो है कि दूध या फिर कोई एंटासाइड आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ नहीं लेना, ठीक है, इससे उसकी अब्जॉर्प्शन कुछ कम हो जाती है। अगर एक डोज मिस कर दी है, ठीक है, तो अब आपको जब याद आए तो आपने फ़ौरन से वो डोज लेनी है, और डबल डोज आपने हरगिज़ नहीं लेनी। दोस्तों, ये थी आज की एक सिंपल वीडियो जिसमें मैंने एक सिंपल वे में एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक तरह की एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगली वीडियो का